अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से मर्ज़ से हमेशा महफूज रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। दिल से दुआ है, कह दें आमीन। नाज़रीन, जो आज का वाक़या और स्टोरी है वो लव स्टोरी है। मोहब्बत की दर्द भरी जो है वो कहानी है। शहरी बाबू, गाँव की लड़की। शहरी बाबू जो है वो गांव की चौधरी की बेटी से जो है वो मोहब्बत प्यार करने लगता है। ये सारा वाक़या स्टोरी सुनने के लिए गुजारिश है कि चैनल पर न्यू हैं तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या नई स्टोरी आपको मिल सके। ये तकरीबन 18-20 साल पहले का वाक़या है कि शहर के अंदर शहरी लड़का जो है वो नासिर, तो उसका गाँव का जो दोस्त होता है वो हसन होता है। दोनों कॉलेज के अंदर इकट्ठा पढ़ते हैं। तो नासिर के घर के अंदर आना जाना रहता है हसन का। तो नासिर के वालिदैन उससे मोहब्बत प्यार भी करते हैं अपने बेटे की वजह से। तो हसन जो है वो नासिर को कहता है यार मेरे साथ गांव चलो। तो काफ़ी इसरार करता है। तो उसके बाद हसन जो है वो यानी एक दिन नासिर को लेकर अपने गांव चले जाता है। गांव जब जाते हैं, गांव पहुंचते हैं तो माँ जो है वो आगे इस्तकबाल करती है, दोनों को प्यार करती है। खाने का वक्त होता है, खाना खिलाती है और सो जाते हैं। जब सुबह का वक्त होता है, नाश्ता करते हैं, दही मक्खन लस्सी, फिर चाय पराठा अंडा। नाश्ता करने के बाद दोनों प्रोग्राम बनाते हैं कि यार क्यों ना हम गांव के जो बाहर की जो फ़ज़ा है, जो बागात हैं उनको देखें, जो बाहर जो खेत हैं उनको देखें। दोनों निकल जाते हैं। तो गांव के अंदर मिट्टी के टिब्बे भी होते हैं, जो मिट्टी के जो ढेर लगा होता है वो टिब्बा बन जाता है बड़ा सा। तो वहाँ जाकर दोनों बैठकर गपशप करते हैं। तो अचानक एंट्री मारती है एक खूबसूरत सी नौजवान परी, जिसे आप जन्नत की हूर भी कह सकते हैं। वो है तो नहीं लेकिन कह सकते हैं आप। तो वो एंट्री मारती है तो नासिर की जो नज़रें हैं ना वो यानी उस लड़की के पीछे जो है वो टिक जाती है। लड़की बड़े दूर निकल जाती है। तो दोस्त जो है वह हसन आंखों के आगे हाथ मार के कहता कि यार किधर गुम हो गए हो। कहता यार बस चीज़ ही ऐसी थी। तो पूछा ये कौन है। कहता कि ये हमारे चौधरी की बेटी है। ये नौजवान भी है, खूबसूरत भी है, लेकिन ज़िद्दी बहुत है, गुस्से की बहुत तेज़ है, मगरूर है। तो कहता छोड़ यार हमारा क्या लेना देना, चौधरी की बेटी और हम कहाँ और चौधरी कहाँ। तो रात को जब वापस नींद का वक्त होता है ना, तो पूरा दिन फिर शाम को नासिर जो है उस लड़की को ही ना दिमाग के अंदर फिरती रहती है। ख्वाब के अंदर रात को आती है तो ख्वाब के अंदर भी वही लड़की। फिर 2 दिन गुजर जाते हैं, वो लड़की नज़र नहीं आती। तीसरे दिन अचानक लड़की जो है ना वो घोड़े के ऊपर एंट्री मारती है, लेकिन घोड़ा जो है ना वो बिगड़ जाता है और बेकाबू हो जाता है। तो नासिर उसको पकड़ने की कोशिश करता है। साथ खेतों के अंदर जो मौजूद लोग होते हैं वो मिलजुल कर ना पकड़ लेते हैं। तो लड़की जो है वो नासिर को कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं सकती थी लोगों की मौजूदगी के अंदर। फिर 2 दिन गुजर गए तो अचानक हसन और उसका जो वालिद था ना वो शहर किसी काम के सिलसिले में जाते हैं। तो नासिर को कहते हैं कि हम जा रहे हैं तो हम शाम तक लौटेंगे, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, वालदा इधर ही है, आप बाहर घूम फिर लेना। तो जैसे ये हसन बाहर चले जाता है, वालिद भी इसका चले जाता है साथ शहर। तो पीछे एक बूढ़ी औरत आती है जो हसन की वालदा के पास आकर बैठती है, गपशप करती है। हसन की वालदा किसी काम के सिलसिले में किचन में जाती है तो वो बूढ़ी उठ कर आ जाती है, एक पैगाम लेकर नासिर को दे देती है। उसके अंदर वो देखते हैं तो वो लड़की जो है ना वो कहती है कि फ़लाँ जो जगह है ना कुआं, वहाँ मुझे शाम के वक्त मिलना। तो लड़का खुश हो जाता है कि लो जी बुलावा आ गया है। तो वहाँ जब जाता है तो लड़की आती है, दोनों मिलते जुलते हैं। तो लड़की कहती कि आप कैसे आए हैं। तो उसने कहा कि अगर दोस्त बुलाए तो ना आऊँ तो ये तो शर्मिंदगी वाली बात है जी, आपने बुलाया मैं आ गया। तो अब लड़का जो है ना उससे मोहब्बत प्यार वाली बातें करने लग गया कि मैंने आपको देखा तो मैं आपका दीवाना हो गया, मस्ताना हो गया, परवाना हो गया। तो उसने कहा अच्छा। उसने कहा कि मैं आपके
से मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, मैं आपका रिश्ता जो है वो मांगना चाहता हूँ। तो लड़की कहती है कि मेरे वालिद बहुत सख्त हैं, वो नहीं देंगे रिश्ता। कहता चलो हम ट्राई तो करते हैं। तो कहती ठीक है, ट्राई कर लो। तो ये जब यानी इनकी मुलाकातें 2-3 और हो जाती हैं फिर, तो नासिर जो है वो अब सोचता है कि यार मैं अपने जो दोस्त है हसन उसको क्यों ना बताऊं, यानी इस लव स्टोरी के बारे में। उसको बताता है तो वो पहले तो परेशान होता है, फिर कहता है कि यार ये चौधरी की बेटी है, ये ना हो कि चौधरी आपको कोई नुकसान पहुंचा दे। तो खैर वो कहता है कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर नासिर जो है वहाँ से निकलता है, अपने घर आता है, घर 2-3 दिन गुजारता है, रात दिन वो लड़की जो है वो उसके दिमाग के अंदर चल रही है। फिर एक दिन अपनी माँ से बात कर लेता है कि माँ मैं गांव गया था, इस तरह करके ना वहाँ एक लड़की है वो मुझे पसंद आ गई है, तो उसका रिश्ता। कहता है कि लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम ये थी कि मेरी माँ जो थी मेरे लिए मेरी खाला की बेटी जो है उसका रिश्ता करना चाहती थी, लेकिन वो खूबसूरत तो बहुत थी लेकिन मुझे पसंद नहीं थी। लेकिन कहता है करते कराते मेरी माँ मान गई, मेरे वालिद को बतलाया, वालिद ने भी कहा कि वो बड़े लोग हैं, हम नहीं जाएंगे उनके पास, ठीक नहीं है। कहता है लेकिन खैर मैं अकलौता बेटा था, मेरी ज़िद जो है उन्होंने मान ली और तैयारी पकड़ ली। जब हम गांव गए हसन के घर, तो वहाँ उनके वालिदैन ने पूछा कि कैसे आना हुआ है। तो इन्होंने कहा जी कि हम इस तरह करके चौधरी की बेटी का रिश्ता जो है वो मांगना चाहते हैं। तो उन्होंने समझाया हमें कि चौधरी बड़ा बंदा है, गुस्से का भी बहुत तेज़ है, तो ना करें ऐसे। कहते कि लेकिन हमने फिर बेटे को देखा तो हमने कहा नहीं एक बार पूछ लेते हैं। कहते जब हम चौधरी के घर गए रिश्ता मांगने के लिए, पहले चौधरी के नौकरों ने तो हमें बाहर बिठाया, 2-3 घंटे इंतज़ार करवाया। फिर उसके बाद जब चौधरी आया, चौधरी के सामने ये बात रखी। चौधरी ने कहा खबरदार मेरी बेटी के मुताल्लिक़ इस तरह सोचा तो मैं टांगें तोड़ दूँगा। तो कहते कि ये अब नासिर के वालिदैन, हसन के वालिदैन ये सारे गए हुए थे, तो जैसे वापस लौटते हैं तो नासिर अपने वालिदैन का चेहरा देखकर समझ लेता है कि चौधरी ने कुछ गलत कहा है। तो नासिर जो है अपने वालिद से पूछता है कि अब्बा जी क्या कहा है। तो कहता कि यार वो इतना बदतमीज़ बंदा है, तो शुक्र है हम तो अपनी जान बचा के वहाँ से निकल आए, चलो बेटा। कहता कि हम फिर गाँव से शहर आ गए वापस। कुछ दिन जो है कहता कि मेरे दिमाग के अंदर वो लड़की चलती रही। कहता कि जब यूनिवर्सिटी का वक्त हुआ ना, यूनिवर्सिटी में हम आगे चले गए, तो एक दिन देखा हसन बड़ा परेशान। हसन से पूछा क्या हुआ। कहता यार कश्यप ने जो है वो खुदकशी कर ली। यानी जब उसको पता चला कि आप लोग उसका रिश्ता मांगने आए और उनके वालिद ने रिश्ता नहीं दिया, तो आपके वालिदैन की बेइज्जती भी की है, तो उस लड़की ने खुदकशी जो है वो कर ली, तो वो इस दुनिया से जा चुकी है। तो कहता कि मैं बड़ा परेशान रहा, मैं सोचने लगा कि यार मैं रिश्ते के अंदर जल्दी ना करता तो आज वो लड़की हमारे दरमियान होती, लेकिन मैंने रिश्ते के अंदर जल्दी की तो आज वो लड़की हमें छोड़कर इस दुनिया को जा चुकी है। तो नाजरीन, ये था वाक़या और स्टोरी शहर का लड़का और गांव की लड़की में लव स्टोरी, लव मैरिज। ये पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई स्टोरी आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।